जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेफ सेंटर पुणे में जब आपका रिजल्ट आउट होता है, आप सभी को फिजिकल, मेडिकल, प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है, तो आप सबका कितना टाइम लग जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आप सभी को सारे प्रोसीजर्स में कितना टाइम मिलता है और कब रिजल्ट आउट होता है। इन सभी डाउट को आउट करेंगे क्योंकि आप सभी के सारे कमेंट्स थे कि इस सिलेक्शन प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा। और साथ ही साथ ये भी जाने बताइए कि कितना टाइम लगता है एक प्रोसीजर में। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं हम सभी वीडियो को। तो जब आप सभी वहाँ रिपोर्ट करते हैं ग्रेफ सेंटर में, जो आपकी डेट होती है, तो पहले दिन आप सभी का DV मीन्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप सभी का जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, जितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है क्लियर, आपकी 7 कॉपीज जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की लेकर के आनी है, जो अटेस्टेड होनी चाहिए। कुछ होती हैं गजेस्टेड ऑफिसर से और कुछ आपकी होती हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करनी होती है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है और पैन कार्ड होता है, ये आप सभी को सेल्फ अटेस्ट करना होता है। सभी की 7 कॉपीज होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो आपकी फ़ोटोज़ हैं, तो फ़ोटोज़ आपकी कोई भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने लगाई थी फॉर्म में वो है या नहीं है। आप कोई भी आपके जो नियर बाई मतलब फ़ोटो हो, वो थोड़ा-सा ये होनी चाहिए कि आपकी आस-पास की मीन्स 2-3 महीने की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं हो। ओके? आपका फेस मैच करता हो। अगर हम बात करें जो DV के बाद प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद आपका फिज़िकल मीन्स आप सभी की रनिंग होती है। 10 मिनट में आप सभी को 1600 मीटर क्वालीफाई करना होता है। एक आप सभी की कंक्रीट की यानी पक्की रोड होती है, वो ऐसे सीधी रेखा में होती है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कि ऐसे आपकी लंबी सी एक रोड होती है जो 500 मीटर की एक तरफ की राउंड होती है उसकी। तो पहला राउंड आपका 500 मीटर का नहीं करवाते, ये आपको 100 मीटर पहले से ही करवा दिया जाता है। मीन्स आप सबको 100 मीटर पहले से ही 500, जैसे आपकी रोड है तो यहाँ से आपको क्या किया जाता है, दौड़वाया जाता है, रनिंग कराई जाती है। तो ये आपका 100 हो गया। फिर आप जब ये पूरा करेंगे 500 हो जाएगा, यानी आपका 600 हो गया। फिर इधर आएंगे 1100 हो जाएगा। फिर जब ये करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो ऐसे आपकी टोटल हो गई 1600 मीटर, जो आपको 10 मिनट में क्लियर करनी होती है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल होता है। आप सभी अगर धीरे-धीरे भी दौड़ते हैं तो आप सभी क्लियर कर ले जाते हैं। इससे आपको सपोर्ट करने के लिए भी वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, यानी जो जिनकी ट्रेनिंग चला करती है, उनको जो रोड है उसके साइड-साइड में खड़ा करा दिया जाता है आपके चेयरअप के लिए, या कोई गिर जाए तो उसको भी देखने के लिए। तो इसमें कोई भी आज तक कैंडिडेट फेल नहीं होता। 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नहीं दौड़ते हैं, वही फेल हो जाते हैं। बाकी अगर थोड़ा-सा भी अगर आप चलते भी रहेंगे तो क्लियर कर ले जाते हैं। रनिंग के लिए कोई टेंशन नहीं रहती। वहीं पे आप सभी का सिग्नेचर भी करा लिया जाता है, जितने कैंडिडेट पास होते हैं और फेल होते हैं। अगर आप फेल होते हैं रनिंग में, तो आपको तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है। ओके? आपको प्रोसीजर से अलग कर दिया जाएगा। तो ये हुआ आप सभी का फिजिकल का। फिजिकल के नेक्स्ट डे आप सभी को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। हो सकता है एक आध दिन आपको रेस्ट भी दे दिया जाए। तो जब आप प्रैक्टिकल के लिए आते हैं तो प्रैक्टिकल के पहले फिर से आप सभी का DV होता है। DV होने के बाद आप सबको नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो ये आपका पर डे आपका 25, 40 या 50 कैंडिडेट को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। ओके? तो प्रैक्टिकल में आप सभी का जो प्रोसीजर होता है वो आपके ट्रेड रिलेटेड होता है। जो आपके ट्रेड में पूछा जाए वो, उनमें आप सभी को मिनिमम आपको 60 या 50 प्लस और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमाइज़ हो सके वो आप सभी को आंसर देने होंगे प्रैक्टिकल टेस्ट में। क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके? तो क्वालिफाई किए रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आप सभी के लिए। यदि आप सभी 50 या 60% से नीचे होते हैं, यानी आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप सभी वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं। मीन्स ये आपका नॉकआउट चला करता है प्रैक्टिकल टेस्ट भी। प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद आपका जो रिजल्ट आउट होता है, दिन में आपने प्रैक्टिकल टेस्ट दिया, शाम इवनिंग में आपको 4 बजे के आसपास आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का रिजल्ट आउट हो जाता है। आप प्रैक्टिकल टेस्ट में पास हैं या फेल हैं। उसके बाद आप सभी का क्या होता है, जो और भी सारे कैंडिडेट होते हैं उनका भी प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, रिजल्ट आउट हो जाता है। यानी सारे कैंडिडेट जितने भी रहेंगे एक वैकेंसी के लिए, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट और रिजल्ट आउट होने के बाद
आप सबको बताया जाता है कि नेक्स्ट डे आप सभी का रिजल्ट आउट इवनिंग में 4 बजे या 5 बजे तक वीआरओ वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ये आपके रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल क्वालिफाइंग नेचर पर बनती है। तो रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप सभी को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट आप सभी का अगले दिन होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैंने एक नहीं 3 वीडियोस बनाई हैं मेडिकल पे, यानी आप सभी के प्रोसीजर कैसे होता है एकदम सेम टू सेम, कैसे प्रोसीजर होता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उन सभी को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही मैंडेटरी, आप सभी ये देखना है कि मेडिकल टेस्ट में कौन पॉइंट होते हैं और क्या क्या आप सभी को सावधानियां इससे पहले बरतनी चाहिए। ओके, तो ये सारे डाउट्स थे जो मैंने आउट किए हैं। और एक और डाउट ये होता है मेडिकल टेस्ट में रीमेडिकल किसका किसका नहीं मिलता है। तो रीमेडिकल आपको हाइट के लिए नहीं मिलेगा, दूसरा आप सभी को रीमेडिकल वेट के लिए नहीं मिलेगा। बाकी लगभग सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप सबको उनके लिए रीमेडिकल मिलता है। और ये भी आप सभी के कमेंट थे स्किन डिसीजेस डेंटल के लिए रीमेडिकल मिलता है या नहीं। तो रीमेडिकल जितने भी पॉइंट रहते हैं सबको मिलता है भाई, कोई भी पॉइंट रहेगा, अगर एक कट मार्क भी है तब भी आप सभी को रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल में आप सभी को वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो एमएच में खड़गी में वहीं पे आप सभी को रीमेडिकल के लिए जाना होता है, जिसके लिए आप सभी को 45 डेज के नियर अबाउट टाइम मिलता है। ओके, तो वहाँ से आप सभी क्लियर करके फिर से ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। और जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है, अगर वैरक खाली है तो उसके अगले ही दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। अगर वैरक नहीं खाली तो आप सभी को ये बोला जाता है 15 दिन या 20 दिन बाद जो आपको एक लेटर इशू किया जाएगा। अगर आप मेडिकल में फिट हैं तब भी आपको लेटर मिलेगा और अनफिट हैं तब भी आपको लेटर इशू किया जाएगा। उसमें आपको नंबर दिया रहेगा, आपसे बताया जाएगा कि इस पे आप सभी कॉल कर लीजिएगा। अगर वैरक खाली है तो अगले ही दिन आपको या उसी समय आपको इंडक्शन के लिए रोक लिया जाता है। वैरक नहीं खाली तो आपसे कहा जाता है इस पे कॉल करके आप आइएगा। अगर आप अनफिट हैं यानी आप टेम्परेरी अनफिट हैं, आपको कोई पॉइंट मिला है, तो आप सभी को ये बोला जाएगा 45 दिन 55 दिन में आप सभी मतलब इसके अंदर अंदर आप सबको एमएच में क्या करना होगा, वहाँ रिपोर्ट करके दिखा मतलब सबसे पहले आपको क्या है वीआरओ में रिपोर्ट करना होता है। तो वीआरओ से आप सभी को वहाँ रिफ़र किया जाता है एमएच के लिए। तो एमएच में आप सभी का पॉइंट यदि क्लियर हो जाता है तो आप ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये होता है सारा प्रोसीजर। यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने डाउट को आउट करिए। जय हिंद, जय भारत।